this video 2 of Grow Your Profits video series, and today thank you first of all, thank you for liking the first video and all of your comments. Thank you so much. So आज की वीडियो में भी हम 3 टिप्स की बात करेंगे कि कैसे अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट्स इज व्हाट मैटर्स एज फॉर द बिजनेस ओनर. So here we come with the first tip of the day is प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट. सबसे पहले आपको समझना होगा एक प्रोडक्टिव कॉस्ट क्या होती है एंड नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट क्या होती है. जैसे कि नेम अपने आप में इटसेल्फ डिफाइंस इट. प्रोडक्टिव कॉस्ट वो होती है कॉस्ट जो कि हम खर्चा करते हैं और उससे हमारी बॉटम लाइन पे इफेक्ट आता है. नाउ व्हाट इज माय बॉटम लाइन? 2 टर्म बिजनेस में यूज करी जाती है, बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन. बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन. बॉटम लाइन जो हमारे बिजनेस की होती है उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं नेट प्रॉफिट और टॉप लाइन को बोलते हैं टर्नओवर. जो पैसा आप खर्च कर रहे हो और डायरेक्टली बॉटम लाइन इंक्रीज होती है, दैट इज योर प्रोडक्टिव कॉस्ट. फॉर एग्जांपल सेल्स, मार्केटिंग, R&D, सेल्स टीम, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपकी बॉटम लाइन पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, इसलिए ये होती है प्रोडक्टिव कॉस्ट. नाउ लुक एट द नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट. नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट वो होती है कॉस्ट जो कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होती है, बट इट डायरेक्टली डज नॉट कंट्रीब्यूट इन बॉटम लाइन. जैसे कि आपकी हो गई रेंट, ऑफिस सप्लाईज, कंप्यूटर, प्रोफेशनल फीस, ये सब मैनेजर्स कॉस्ट, ये सारी चीजें आपकी नॉन प्रोडक्टिव होती हैं. एज अ बिजनेस ओनर आपका नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल जो रोल है टू डिफाइन 2 थिंग्स. सबसे पहला कि आप जितनी भी प्रोडक्टिव कॉस्ट खर्च कर रहे हो वो राइट जगह पे हो एंड मीनिंगफुल जगह पे हो एज कम्पेयर टू वॉट योर कॉम्पिटिटर इज स्पेंडिंग. मतलब अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर आपको स्पेंड करना है प्रोडक्टिव कॉस्ट के अंदर. सेकेंड इज टू स्पेंड लेस एंड टू स्पेंड लेस इन योर नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट एज कम्पेयर टू वॉट योर कॉम्पिटिटर स्पेंडिंग. आपका कॉम्पिटिटर जो अपने बिजनेस की रनिंग करने में एक्सपेंस कर रहा है, आपको उससे कम में और मोर वाइजली करना. ये आपके 2 रूल्स हैं. यदि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा. नाउ आज से आपको करना क्या है, अपनी डेली कॉस्ट को, वीकली कॉस्ट को और मंथली कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स. Nobody is born as a leader. Leadership is 80% art, 20% science. जब आप अपना उसको लिखना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, आपको अपने आप डिफरेंट आइडियाज आएंगे. प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे को अपने बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं होता. उसको देखना शुरू करोगे, आपको आइडियाज आएंगे कहाँ से कम करना है नॉन प्रोडक्टिव में, कहाँ प्रोडक्टिव में ऐड करना है, और आपका बिजनेस धीरे धीरे आपको ग्रो करने लग जाएगा. सो विद दिस वी कम टू द सेकंड टिप ऑफ द डे, दैट इज टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. राइट? देखिए, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में रियलाइज किया होगा कि आपके पास कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई एंड आपको उसी टाइम डिसीजन लेना था, बट ड्यू टू लैक ऑफ क्विक डिसीजन टेकिंग पावर या ड्यू टू ओवर एनालिसिस हैबिट ऑफ योर्स आपने डिसीजन नहीं ली और वो अपॉर्चुनिटी चली गई. राइट? कभी कभी आपके जीवन में ऐसा मौका भी आया होगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आपको तभी के तभी डिसीजन लेना था, आपने लिया और वो सही हो गया. राइट? इसलिए कहते हैं नेवर स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनीथिंग दैट यू नो द आंसर टू. आपको अगर आंसर मालूम है तो उसको ऑलरेडी लेके खत्म करो. मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ. आप कभी अपने पास्ट में रियलाइज करना याद करना या प्रेजेंट में आप फ्यूचर में आप नोटिस करना, आपके पास कोई डिसीजन आया हो और आपके पास कोई सवाल हो, डिसीजन लेना हो जिसको कि आपको मालूम नहीं क्या करना चाहिए. आप जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए अपनी आंख बंद करना, उस सवाल के बारे में सोचना, और जो भी आंसर आपके दिल से आए, आपकी गट फीलिंग से आए, उसको यस कर देना. ठीक है? उसको एक पेपर पर लिख लेना. Now you already have the 2 second answer with you. Go and do all your research work you want to do and come up with another answer. Come up with the answer. क्योंकि आप होते ना कि रिसर्च करके आंसर निकालना है. 10 में से 9 बारी आप जब आंसर लेके आओगे, रिसर्च करने वाला और ये 2 सेकंड वाला आंसर दोनों सेम बैठेंगे. यस और यस. कितने लोगों के साथ हुआ है? कमेंट करो चैट बॉक्स में. आई पर्सनली रीड एंड रिप्लाई ऑन दोस कमेंट्स. देखो, मैं जब आपको कमेंट करने को बोलता हूँ ना, ये मेरे फायदे के लिए नहीं होता है. क्या होता है कि ओनली पीपल कैन इंस्पायर पीपल. जब आप अपनी स्टोरीज लोगों को बताते हो ना, तो और एक ना हमारे यहाँ बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, खुल के नहीं आ पाते सामने. जब उनको अपने ही जैसा हमदर्द व्यक्ति मिलता है तब वो उसके सामने खुलते हैं. जब आप अपने कमेंट्स करते हो ना,
तो जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, नहीं खुलना चाहते, वो भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं एंड फिर वो खुल के आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब आप अंदर का ज्वाला फट के बाहर आन देते हो। सो इसलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि मैं बिजनेस कोचिंग कर ही अपने पैशन पर्पस के लिए रहा हूँ। आई रियली वांट टू, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी एक बिजनेस कोच के कोर्स की वजह से, एंड सो आई एम डूइंग माई पैशन, क्योंकि मुझे लगा यार बिजनेस तो कर ही रहे हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, it is not enough to live. I need to do something else for the society, and this is my way of giving back to the society. ठीक है? As the saying goes, better to be approximately right than exactly wrong. Right? See you. Take care. Bye.